तो यहाँ पे देखो आपका भी होल्ड पे हो जाएगा, आपका भी अर्निंग आपके अकाउंट तक नहीं आएगा। अगर आप ये गलती करते हो तो ध्यान से देखना इस वीडियो को, आपको ये इशू आने वाला है। अगर नहीं आया तो आने वाला है, जिनका आ गया है वो ध्यान से देखें। यहाँ पे देखो ऑन द वे में कितना दिखा रहा है, $1087.70 है, जो कि एस्टिमेटेड दिखा रहा है मई 25 2026। और यहाँ पे नॉट पेड एट आउट में दिखा रहा है सेम डॉलर है। तो इनका ऊपर होल्ड पे गया क्या, यहाँ ट्रायंगल देखो है येलो कलर का, और ऊपर मैंने कुछ ये हाइड किया है, इस पेज का नाम है जो मैंने हाइड किया है, योर अर्निंग आर ऑन होल्ड। कब तक होल्ड पे है, 11 तारीख होल्ड पे है, मतलब कल तक ये होल्ड पे रहेगा, उसके बाद अनहोल्ड हो जाएगा। तो क्या ये अनहोल्ड होगा या नहीं होगा, मैं सब कुछ बताऊंगा। देखो ये होल्ड क्यों जाता है, जब आप कुछ अपडेट करते हो, पेआउट चेंज करते हो, आपका बैंक पहले कोई और बैंक था, मान लो पहले था SBI, आपने फिर बाद में कर दिया HDFC या कोई भी XYZ ICICI बैंक कर दिया, तो होल्ड पे जाता है। ये आपका होल्ड पे इसलिए करता है कि सिक्योरिटी पर्पज से करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है द पेआउट मेथड फॉर योर पेआउट अकाउंट, यहाँ पे नाम रहेगा बाद अपडेटेड टू प्रोटेक्ट योर अकाउंट, योर अर्निंग आर ऑन होल्ड अंटिल मई 11 2026। ये आपको भी शो कर रहा होगा, तो इससे घबराने वाली बात नहीं है। आप जब भी कुछ अपडेट करते हो, कुछ चेंज करते हो, तो होल्ड पे जाता है आपको प्रोटेक्शन के लिए, मतलब आपकी सिक्योरिटी के लिए जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, 5 से 7 दिन होल्ड पे रहता है फिर अनहोल्ड हो जाता है। ये मेरे साथ भी हुआ है, बहुत लोगों के साथ होता है। अब यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया था, इनका क्या कंफ्यूजन, देखो यहाँ पे $826.91 जो कि दिखा रहा है, ये भी होल्ड पे दिखा रहा है, ये अर्निंग जो है बना है इनका। यहाँ पे देखो इनका क्या है कि दो बैंक सेम है, HDFC बैंक है, यहाँ पे एक 4 अर्निंग सोर्स है, एक में 3 अर्निंग सोर्स है। बहुत लोग का ये कंफ्यूजन कि सर मेरा एक ही पेआउट मेथड में 2-3 बैंक लगा हुआ है, तो क्या मेरा किस बैंक से पेड होगा, किस बैंक से नहीं होगा। तो सबसे पहले आप इस पर क्लिक करके देखो इसमें 3 अर्निंग सोर्स है, HDFC वाले में सेम डिटेल है। मैंने आपको बताया है कि अगर आपका एक ही प्रोफाइल में चाहो तो हर एक टूल के लिए अलग अलग पेआउट क्रिएट कर सकते हो, स्टार के लिए अलग, सब्सक्रिप्शन के लिए अलग, कंटेंट मोनेटाइजेशन के लिए अलग, सेम पेआउट को आप यूज कर सकते हो। सेम प्रोफाइल में 2-3 जगह यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है, पहले लोग ये करते थे, मान लो स्टार मिला तो उस पर सेटअप कर दिया, फिर जब दोबारा मिला कोई टूल कंटेंट मोनेटाइजेशन तो फिर से वही डिटेल डाल देते हैं, तो यहाँ पे 2-2-3-3 पेआउट बन जाता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये ध्यान दो कि अर्निंग सोर्स किसमें क्या है। देखो अब 4 वाले में अर्निंग सोर्स क्या क्या है, देखो इसमें कंटेंट मोनेटाइजेशन है, एड्स ऑन रील है, एड ब्रेक्स है। तो ये वाला जो अर्निंग सोर्स है, अगर जैसे ही इसका क्राइटेरिया पूरा होगा, जैसे कंटेंट मोनेटाइजेशन का $100 $25 वाला है, तो आपका सेम ही बैंक में आएगा। ऐसा नहीं कि बैंक डिटेल जब सेम है, सब कुछ डिटेल सेम है तो सेम में आएगा, ठीक है। जहां 3 अर्निंग सोर्स है, यहाँ पे भी सारा देखो, वीडियोग्राम का है, सब्सक्रिप्शन का है, फेसबुक स्टार का है, इसमें भी अर्निंग तभी आएगा जब आपका क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा, उसी बैंक में ही आएगा। ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएगा, आपका दोनों में अर्निंग सोर्स, एक में 4 एक में 3 जुड़ा हुआ है, तो आपका अर्निंग आएगा अगर दोनों सही है। तो देखो यहाँ पे W8 फॉर सर्विसेज रॉयल्टी सारा वेरीफाइड है, यहाँ पे कंट्री इंडिया है, अब बिजनेस में है इंडिविजुअल, ये सारा कुछ सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने चेंज किया था, पहले कोई और बैंक था, फिर उन्होंने चेंज किया, तो चेंज करने से ये होल्ड पे जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी यहाँ पे जितना भी अर्निंग सोर्स है आपको दिखा रहा हूँ मैं, तो ये सारा का सारा उसमें पेड हो जाएगा। और बाकी एक कन्फ्यूजन और है लोगों का, सर मेरा नाम प्रोफाइल में कुछ और है, बैंक में मैंने कुछ और डाला है, तो क्या इससे प्रॉब्लम होगा। तो हाँ, इससे प्रॉब्लम कब होगा, ऐसे तो ऐसा नहीं है कि आपने मेरा नाम मान लो कि यहाँ पे इनका XYZ जो भी नाम है प्रोफाइल में, इन्होंने यहाँ पे पेआउट में जो सेटअप किया उसमें कुछ और रख दिया, तो अर्निंग पेड हो जाएगा, आपके अकाउंट तक भी आएगा। लेकिन अगर किसी टाइम आपको वेरिफिकेशन के लिए बोला जाएगा, वेरीफाई करता है फेसबुक, टाइम टू टाइम वेरीफाई आपको करेगा, जैसे ही वेरीफाई आप करोगे तो आपका सेम डिटेल अगर मैच नहीं करेगा तो आपको फिर रिलेशन पूछा जाएगा, क्या रिलेशन है जो आपने पेआउट सेटअप किया, जो आपका प्रोफाइल है। तो ये गलती मत करना, आप अपने प्रोफाइल में जो नाम रखते हो सेम डिटेल से, पैन, बैंक, आधार, तीनों जो डिटेल है पेआउट में सेम डालना जो आपका प्रोफाइल में है। लेकिन पेज का नाम कुछ भी रखते हो, XYZ जो भी रखना है रखो, उससे मैच नहीं भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसी प्रोफाइल के अंदर पेज होता है। तो पेज तो आप जितना ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग का बहुत ज़्यादा का ये सवाल होता है कि सर मैं एक ही डिटेल को अलग अलग प्रोफाइल में यूज कर सकता हूँ, तो ये मत करना, क्योंकि अगर एक प्रोफाइल पे प्रॉब्लम आएगा तो दूसरा भी प्रॉब्लम आ जाएगा। क्योंकि वेरीफाई अगर होता है, जैसे एडसेंस में क्या है पता है, जो यूट्यूब पे काम करते हैं वो एडसेंस अप्रूव करवाते हैं, तो एडसेंस अगर आपका एक नाम से एक बार बन गया तो फिर आप कभी भी दोबारा नहीं बना सकते हो उस सेम नाम से, ठीक है। अगर आपका दूसरा चैनल है, आपका मोनेटाइज हो गया, तो आपके घर में किसी और जो लोग हैं, बंदे हैं, उनका आप डिटेल डाल के एडसेंस अकाउंट बना सकते हो। लेकिन एक बार अगर आपके नाम से बन गया है तो दोबारा नहीं बना सकते हो। फेसबुक पे भी कहीं ना कहीं ये रूल है कि अगर एक आईडी में आपने अपना सारा डिटेल यूज कर लिया है, पैन, बैंक, आधार, तो आपको अगर दूसरा प्रोफाइल मोनेटाइज हुआ तो आपको दूसरा डिटेल डालना होगा।
लेकिन सेम प्रोफाइल में आपका अगर 10 पेज है, 10 पेज में आप चाहो तो सेम डिटेल डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका पेमेंट आपके अकाउंट तक आएगा। मैं एक पेज की बात बता रहा हूँ, अगर देखो एक पेज में 2 डिटेल डाला हुआ है और दोनों डिटेल सेम ही है, सेम ही बैंक का है, सेम ही आदमी का है, सेम ही बैंक का है, तो भी इनके अकाउंट में पैसे आएंगे। जब उसका क्राइटेरिया पूरा होगा तो वो आएगा, उसका क्राइटेरिया पूरा होगा तो वो आएगा। तो इस तरह का कन्फ्यूजन बहुत लोग का होता है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो इस पर एक छोटा सा वीडियो बना दूं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया है, प्रॉपर वीडियो बना के बताया है कि कब कैसे यूज करना है, पेआउट कितना बनाना है, प्रोफाइल में सेम रखना है, पेज में सेम रखना है, सब कुछ मैंने बताया है। लेकिन बहुत लोग नए नए जुड़ रहे हैं, उनके लिए वीडियो है। वीडियो कैसा लगता है बताइए, वीडियो में पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।